नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 2 साल से अधिक वक्त से रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। जिस जंग को रूस महज एक हफ्ते में खत्म करना चाहता था, वो इतनी ज्यादा वक्त तक खिंच गई कि रूस का गोला बारूद का जखीरा तक खाली हो गया। रूस को अब नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे मुल्कों से मदद लेनी पड़ रही है। रूस के हजारों सैनिकों की इस जंग में हताहत होने की खबरें हैं। हालात ये हैं कि रूस को यूक्रेन के मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए नेपाल जैसे देश से भाड़े के सैनिकों को बुलाना पड़ रहा है। अपनी जेलों में बंद अपराधियों और कैदियों को रिहा करके जंग के मोर्चे पर भी रूस को भेजना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से रूस दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदियां झेलने वाला मुल्क बन चुका है। रूस की इकोनॉमी हिचकोले खा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद रूस में पुतिन की पावर में कोई कमी नजर नहीं आ रही। हाल ही में रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन जीतने वाले पुतिन ने 5वीं बार यानी रिकॉर्ड 5वीं बार प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ भी ले ली है। हालांकि पुतिन के आलोचकों का दावा है कि रूस का सिस्टम कुछ इस तरह से पुतिन की गिरफ्त में है कि चुनाव के मैदान में उनको शिकस्त देना उनके विरोधियों के लिए मुमकिन ही नहीं है। और ये बात एक हद तक सही भी है, लेकिन फिर भी रूस की आवाम में पुतिन की पॉपुलैरिटी का सिक्का जमा हुआ है। रूस जैसे बड़े देश में कोई भी लीडर लंबे वक्त तक तानाशाही तरीके से सत्ता पर तब तक काबिज नहीं हो सकता जब तक कि उसकी आवाम का एक बड़ा हिस्सा उसको समर्थन ना देता हो या उसे एक बड़े हिस्से का समर्थन ना हासिल हो। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार पुतिन में ऐसा क्या है जो उन्हें रूस की जनता के बीच पॉपुलर बनाता है और करीब 25 साल से उनकी सत्ता बरकरार है। यानी क्या है रूस में पुतिन की पावर का राज। लेकिन पहले आपको पुतिन के उस बयान से रूबरू कराते हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद विक्ट्री डे परेड में दिया है। 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर रूस की फौज का कब्जा हुआ था, उस दिन को रूस में विक्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर बोलते हुए आत्मविश्वास से भरे हुए पुतिन ने कहा और एक बार फिर से उन्होंने न्यूक्लियर हमले की बात की और अपने विरोधियों को टेंशन में ला दिया। विक्ट्री डे परेड में अपने भाषण में उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और उनके पश्चिमी साथी देशों को स्पष्ट रूप से संदेश देते हुए कहा कि उनके न्यूक्लियर हथियार एकदम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विक्ट्री डे हमारी पीढ़ियों को यानी हमारी जनरेशन्स को एकजुट करता है और हम सदियों पुरानी अपनी जो परंपराएं हैं उन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम मिलकर रूस का स्वतंत्र और सुरक्षित सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करेंगे। इस फंक्शन के दौरान पुतिन के साथ उनका वो न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी दिखा जिससे वो जब चाहें जहां चाहें परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। जाहिर है पुतिन ने उसका प्रदर्शन अपने विरोधी देशों के लिए एक संदेश देने के लिए किया है और ऐसा करने से की वजह या ऐसा करने के पीछे उनको वो ताकत है जो उन्हें रूस में हालिया चुनाव से मिली है। उन्होंने रूस के चुनाव में वो ताकत हासिल की है। अब हम बताते हैं या अब हम बात करते हैं कि कैसे पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और कैसे रूस की सत्ता पर उनकी ग्रिप यानी उनकी पकड़, उनका शिकंजा लगातार मजबूत होता चला गया। पुतिन ने अपने करियर का आगाज सोवियत संघ के दौर में यानी यूएसएसआर के दौर में उसकी जो मशहूर कुख्यात कह सकते हैं खुफिया एजेंसी थी केजीबी, उसके जासूस के तौर पर किया था। साल 1992 में सोवियत संघ टूट गया और उससे साल भर पहले ही वो केजीबी को छोड़ चुके थे और सेंट पीटर्सबर्ग जो एक रूस का एक बड़ा शहर है उसके मेयर के साथ अटैच होकर काम करने लगे थे। 1998 में पुतिन रूस के प्रेसिडेंट उस वक्त के जो थे बोरिस येल्सिन, उनका कॉन्फिडेंस हासिल करने में कामयाब रहे और उन्हें रूस की खुफिया एजेंसी जो केजीबी के बाद बनी थी एफएसबी, उसका चीफ बनाया गया। साल भर बाद येल्सिन ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि येल्सिन एक वक्त में रूस में काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। जब सोवियत संघ टूटा था तब येल्सिन उसके प्रेसिडेंट बने थे रूस के पहले। कुछ महीने बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से जब येल्सिन घिर गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पुतिन उनके वारिस बने। साल 2000 में पुतिन चुनाव जीतकर रूस के राष्ट्रपति बने पहली बार और उस वक्त जब वो रूस के राष्ट्रपति बने तब रूस की स्थिति बेहद खराब थी। एक वक्त था जब सोवियत संघ यानी रूस दुनिया की महाशक्ति था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में 2 ही महाशक्तियां थीं, एक अमेरिका और एक रूस। और रूस की बात पूरे विश्व के मंच पर सुनी जाती थी। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अब बोरिस येल्सिन के दौर में स्थिति ये हो गई कि रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स का मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहा था और उसके लिए उसको जापान जैसे देशों से कर्ज लेना पड़ रहा था।
दुनिया के मंच पर रूस की आवाज़ को कहीं सुना ही नहीं जा रहा था। रूस की कोई वैल्यू वहाँ उस वक्त थी नहीं। रूस की जो मुद्रा थी रूबल, वो लगातार गिरती चली जा रही थी। आर्थिक स्थिति खराब थी और रूस के लोगों का जीवन यापन बेहद मुश्किल होता चला जा रहा था। लेकिन साल 2002 में पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के 2 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पुतिन की इमेज एक कठोर फैसला लेने वाले मजबूत लीडर की बना दी। हुआ ये कि मॉस्को के एक थिएटर में चेचन आतंकवादियों ने 800 लोगों को हॉस्टेज बना लिया। इन आतंकवादियों से सौदा करने या डील करने के बजाय पुतिन ने उन पर कमांडो कार्रवाई का एक्शन करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन में सभी आतंकवादियों के साथ साथ 129 बंधक भी मारे गए। इस फैसले के बाद रूस में पुतिन की अप्रूवल रेटिंग्स 83% तक बढ़ गई। रूस की आवाम को लगने लगा कि पुतिन ही वो लीडर है जो उनके मुल्क के खोए हुए गौरव को, उनके खोए हुए रुतबे को वापस लौटा सकते हैं। 8 साल के अपने पहले 2 कार्यकालों में, यानी 4-4 साल के 2 कार्यकाल के दौरान पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ अच्छे ताल्लुक बनाए ताकि इन्वेस्टमेंट हासिल करके रूस की इकोनॉमी को सुधारा जा सके। रूस की इकोनॉमी बेसिकली गैस और कच्चे तेल पर आधारित है और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट आने लगा और गैस और कच्चे तेल के ग्राहक बढ़ने लगे तो रूस की इकोनॉमी पटरी पर लौटने लगी। साल 2000 से 2008 तक के दौरान, यानी 8 साल में रूस की जीडीपी में 70% और इन्वेस्टमेंट में 125% की बढ़ोतरी हुई। रूस के संविधान के मुताबिक पुतिन 4-4 साल के 2 कार्यकाल के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। लिहाजा उन्होंने 2008 में अपने वफादार डिमिट्री मेडवेडेव को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंपी और खुद उनके प्रधानमंत्री बन गए और एक जो 4 साल का ब्रेक था वो उन्होंने लिया। साल 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति का उन्होंने चुनाव लड़ा और संविधान में उन्होंने बदलाव करके इस बार राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 6 साल का कर दिया गया। अमेरिका समेत कई देशों का आरोप है कि पुतिन ने वो चुनाव धांधली करके 2012 में जीता था। खुद रूस में भी पुतिन की अथॉरिटी के खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन पुतिन ने अपने विरोधियों की आवाज़ को बड़ी सख्ती के साथ कुचल दिया था। यही वो वक्त था जब पुतिन ने दुनिया के मंच पर, यानी तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद, रूस की ताकत का मुजाहरा शुरू कर दिया। यूक्रेन में जब पुतिन के सहयोगी विक्टर यानुकोविच चुनाव हार गए तो साल 2014 में रूस ने फौज भेजकर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 1 साल बाद यानी 2015 में जब गृहयुद्ध से सीरिया जूझ रहा था तब पुतिन ने सीरिया के शासक बशर अल असद की मदद करने के लिए अपनी फौज भेजी। सोवियत संघ के पतन के बाद ये पहला मौका था जब रूस ने किसी इंटरनेशनल मसले पर फौजी इंटरवेंशन किया हो, फौजी दखल दिया हो। ये घटनाएं इस बात का सबूत है कि पुतिन को एहसास हो गया था कि अब रूस में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है और उनकी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। लिहाजा उन्होंने इंटरनेशनल मंच पर अब रूस का रुतबा, यानी खुद का रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि रूस में अलेक्सी नावल्नी लोकतांत्रिक तरीके से पुतिन की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर आवाज़ उठा रहे थे। उस वक्त उन्हें रूस की जनता के एक हिस्से का सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन साल 2020 में एक फ्लाइट के दौरान उन पर जहर बोझा हमला किया गया जिसके आरोप पुतिन पर लगे। इस हमले के चलते नावल्नी को लंबे वक्त तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। साल 2021 में जब वो रूस वापस लौटे तो उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ ही महीने पहले रूस में पुतिन के 5वें इलेक्शन से पहले जेल में ही नावल्नी की मौत भी हो गई। रूस में पुतिन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, उनके विरोधी खत्म होते जा रहे हैं। वहीं जो नतीजे आते हैं वो बताते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। रूस में अब तक 5 बार पुतिन राष्ट्रपति चुने जा चुके और हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। साल 2000 में जब पुतिन पहली बार चुनाव जीते थे तब उन्हें 54% वोट मिले थे। 2004 के चुनाव में 72% वोट मिले। 2012 में जब वो तीसरी बार चुनाव लड़े तो 65% उन्हें वोट मिले। 2018 के चुनाव में उन्हें 77% वोट हासिल हुए और इस बार यानी 2024 के चुनाव में उन्हें 87% वोट हासिल हुए हैं। रूस में पुतिन की छवि एक सख्त नेता की है और उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह भी यही है। रूस की एक बड़ी आबादी उनको सपोर्ट करती है। ज़्यादातर रूसी लोग मानते हैं कि वो पुतिन ही है जो अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों को सख्ती के साथ जवाब दे सकते हैं। पुतिन पिछले 24 साल से सत्ता में हैं और इस बार चुनाव को जीतकर वो अगले 6 साल के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं। शपथ भी वो ले चुके हैं, यानी वो 30 साल तक रूस की सत्ता अपने पास रख सकते हैं। इससे पहले स्टालिन एक शासक हुए थे जिन्होंने 29 साल तक रूस पर राज किया था, यानी पुतिन स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि पुतिन ने संविधान में एक ऐसा संशोधन भी करवा लिया है और एक ऐसा प्रावधान जुड़वा लिया है कि वो चाहे तो 2030 के बाद अगले 6 साल यानी 2036 तक भी रूस के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं।
यानी रूस में पुतिन को मात दे पाना पूरी तरह से असंभव नजर आ रहा है फिलहाल। और यही है रूस में पुतिन की ताकत का राज। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।